नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य आप सभी की मंगल कामना को लेकर प्रत्यय के साथ उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। तो चलिए देख लेते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय शब्द कैसे बना है। प्रति प्लस अय के योग से प्रत्यय शब्द बनता है। यहाँ प्रति का अर्थ है पास में, किंतु पहले ना होकर अंत में, यानी कि उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय अंत में लगते हैं। और अय का अर्थ है चलने वाला। जिस प्रकार उपसर्ग अविकारी शब्द होते हैं वैसे ही प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश होते हैं। इस प्रकार जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं तथा शब्द की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, अर्थात शब्दों के बाद जो अक्षर लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत तथा तद्धित। पहले हम कृत प्रत्यय को देख लेंगे। जब कोई पदांश या शब्दांश किसी धातु के बाद में, धातु पद के बाद में जोड़ा जाता है तो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कृदंत कहलाता है। भेद। कृत प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। त प्रत्यय, तो ये इस प्रकार से तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो त प्रत्यय सी बनी क्रिया के कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया सदैव कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। देख लेंगे। धातु ये रही, पठ और शोभ धातु है। इनमें एक त प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रूप बने हैं और इनके ये अर्थ दिए हुए हैं। पठिता, पठिता, पठितम। शोभित, शोभिता, शोभितम। ये तीनों लिंगों में इसके रूप दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ तक हमने ये प्रारूप पढ़ा त प्रत्यय का। अब हम तवतु प्रत्यय पढ़ेंगे। तवतु प्रत्यय, धातु में तवतु प्रत्यय का प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक हो जाता है तथा कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। बड़ी समझने लायक बात है कि तवतु प्रत्यय कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। तवतु प्रत्यय धातुओं में जब जुड़ जाता है तो उनका अर्थ भूतकालिक हो जाता है तथा कर्मवाच्य में प्रयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार से ये धातुएं हैं लिख और प्रेक्ष, इनमें एक तवतु ये प्रत्यय लगा है। तो मित्रों ये यहाँ गलत लिखा है, इस तरह से लिखा होना चाहिए। प्रत्यय यही है एक तवतु, यहाँ लिखने में थोड़ी गलती है। पुल्लिंग में रूप बनेंगे लिखितवान, पृष्ठवान। स्त्रीलिंग में लिखितवती, पृष्ठवती। नपुंसक लिंग में लिखितवत और पृष्ठवत। अब इन सब का अर्थ होगा भूतकाल में लिखा, पूछा। मैंने पत्र लिखा, मैंने उससे पूछा। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। इक्तिन प्रत्यय में देख लेते हैं। तो धातु में इक्तिन प्रत्यय के जोड़ने से स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा रूप बन जाता है। इसका ति शेष रहता है। धातु के त प्रत्ययांत रूप में ई की मात्रा लगाने पर इसका रूप बड़ी सरलता से बन जाता है। जैसे गम धातु में त प्रत्यय लगा, गतः बना। अब तिन प्रत्यय लगेगा तो गति बनेगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप बन जाते हैं। त प्रत्यय लगने से पुल्लिंग, इक्त में पुल्लिंग स्त्रीलिंग सभी बनते हैं, लेकिन इक्तिन प्रत्यय से सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग रूप ही बनते हैं। ऐसे ही दृश्य धातु में इक्त प्रत्यय लगा तो दृश्य बना और इक्तिन लगा तो दृष्टि बना। अब हम त्वा प्रत्यय को देख लेंगे। जब त्वा प्रत्यय को धातु में जोड़ा जाता है तो त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। धातुओं के आधार पर निम्न नियमों में रूप बनते हैं। नियम नंबर 1, धातु में त्वा शेष रहता है। जैसे यथा माने जिस प्रकार नी धातु में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो नित्वा रूप बना। तो ये पूर्वकालिक क्रिया को सूचित करता है। जैसे ले जाकर, पढ़कर, सोकर, खाकर, इस प्रकार के रूपों में ये प्रयुक्त होता है। नियम नंबर 2, त्वा से पूर्व ई की मात्रा धातु के अंतिम वर्ण पर लगाई जाती है। जैसे धाव धातु है, यहाँ धव लिख दिया। धाव धातु, धाव माने दौड़ना। धाव धातु में त्वा प्रत्यय जब लगा तो रूप बना धावित्वा।
और धावित्वा माने दौड़कर। नियम नंबर 3 देख लेंगे। जिन धातुओं का अंतिम वर्ण म या न हो तो त्वा प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम म न का लोप हो जाता है। जैसे नम धातु में म है, तो इसमें हमने जब त्वा प्रत्यय लगाया तो शब्द बना हमारा नत्वा। नत्वा माने झुककर। नियम नंबर 4 देख लेंगे। दा में, ये दा धातु है, दा में आ का लोप तथा पा में पी होकर त्व शेष रहता है। दा में त्व प्रत्यय जोड़ा तो ये आ का लोप होकर के यहाँ बना दत्वा। दत्वा माने देकर। और पा में आ का लोप होकर के जब ई लगता है, त्व प्रत्यय लगने पर ई लगा यहाँ पर, तो पीत्वा रूप बना। पीत्वा माने पीकर। नियम नंबर 5 देख लेंगे। कुछ धातु में एक त्वा निम्न प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे स्था धातु में एक त्वा जोड़ा तो स्थित्वा रूप बना। स्थित्वा माने ठहर कर। दृष्ट धातु में एक त्वा जोड़ा तो दृष्टवा रूप बना। दृष्टवा माने देख कर। ल्यप प्रत्यय देख लेंगे। तो ल्यप प्रत्यय धातुओं के ल्यप प्रत्यय निम्न प्रकार से जोड़ते हैं। धातुओं के बाद में ल्यप प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो इस प्रकार से रूप बनते हैं। जब धातु के अंत में आ, ई, उ आदि स्वर हों और धातु के पूर्व कोई उपसर्ग हो तो वहां ल्यप का य शेष रहता है। जिस प्रकार से यहाँ उपसर्ग है पहले प्र प्लस दा प्लस ल्यप प्रत्यय, तो ये शब्द बना प्रदाय। प्रदाय माने देकर। आ उपसर्ग, ने धातु, ल्यप प्रत्यय, तो शब्द बना आनीय। आनीय माने लाकर। नियम नंबर 2 देख लेते हैं इसी के ल्यप प्रत्यय के। जब धातु के अंत में आ, ई, उ हो तो ल्यप का त्व शेष रहता है। त्व नहीं रहेगा, या रहेगा सिर्फ। आगम प्लस ल्यप, यहाँ आ उपसर्ग है, इनको इस प्रकार लिखना चाहिए था जिससे कि पाठकों की समझ में ठीक से आ जाए। आ प्लस ल्यप, आ प्लस गम प्लस ल्यप। गम धातु में आ उपसर्ग लगा, ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर रूप बना आगत्य। आगत्य मानी आकर। ऐसे ही प्रस्तु में इन्होंने ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो प्रस्तुत्य। शब्द है स्तुति करना, तो इसमें प्र उपसर्ग जोड़ करके प्रस्तु शब्द एक तरफ हो गया। ल्यप प्रत्यय जब जुड़ा प्रस्तु में तो प्रस्तुत्य अर्थात प्रस्तुत करके। नियम नंबर 3, यदि धातु के अंत में ह्रस्व स्वर हो तो ल्यप का त्व शेष रहता है। त ने फिर या शेष रहता है। जिस प्रकार से ची धातु में बी उपसर्ग जुड़ा है और ल्यप प्रत्यय जोड़ करके विचित्य शब्द बना, और विचित्य माने चुन करके। अब उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्यप प्रत्यय लगा तो अपकृत्य, अपकृत्य माने अपकार करके अर्थात किसी का तिरस्कार करके। नियम नंबर 4 देख लेंगे। जब धातुओं के अंत में म या न और उसके पहले कोई उपसर्ग हो तो त्य शेष रहता है। यथा अनु प्लस गम ल्यप अनुगत्य, पीछे चलकर। ने उपसर्ग पूर्वक हन धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो निहत्य बनता। निहत्य माने मारकर। अब हम क्षत्रिय प्रत्यय को देख लेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय केवल परस्मयी पदी धातुओं में ही जोड़ा जाता है, इसका अत शेष रहता है। जैसे पठ धातु में क्षत्रिय जोड़ा तो पठत रूप बना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग दोनों में, तीनों लिंगों में इसके रूप देख लेंगे। पठन, पठंतो, पठंता पुल्लिंग में बनते हैं। पठंति, पठंत्यो, पठंत्या स्त्रीलिंग में बनते हैं। पठत, पठति, पठंती ये नपुंसकलिंग में इसके रूप बनते हैं। शानच प्रत्यय देख लेंगे। शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ा जाता है, यानी क्षत्रिय प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ परस्मैपदी धातुओं में जुड़ता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ा जाता है। जैसे लव प्लस शानच, तो शब्द बने हमारे
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में ये बने हुए हैं। तो पुल्लिंग में लभमानः, कुर्वाणः, स्त्रीलिंग में लभमाना, कुर्वाणा और नपुंसकलिंग में लभमानम और कुर्वाणम। तुमन प्रत्यय देख लेंगे। तुमन प्रत्यय जिस क्रिया के होने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है वहां तुमन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे भू धातु में तुमुन जोड़ने पर भवितुम रूप बना। भवितुम का अर्थ है होने के लिए। स्ना धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ना तो फिर स्नातुम रूप बना, नहाने के लिए। अनियर प्रत्यय, अनियर का प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। धातु में जुड़ने पर अनीय शेष रहता है। तो अनियर प्रत्यय का जो प्रयोग है वो विधिलिंग लकार में किया जाता है। धातु में जुड़ने पर अनीय शेष रहता है। यथा पठ धातु में अनियर लगा तो पठनीया, पठनीया, पठनीयम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप ये बने। ऐसे ही पा धातु में अनियर प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ये रूप बने। तद्धित प्रत्यय जब कोई पदांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद हैं। मतु प्रत्यय, सबसे पहले हम देख लेंगे मतु प्रत्यय को। पुल्लिंग में मत या वत, स्त्रीलिंग में मति या वति। शेष रहता है मतुप के पूर्व शब्द में माँ अवर्ण या उपधा, अंतिम अक्षर के पूर्व वाला मैं हो तो माँ का वा हो जाता है। जैसे गो, मतुप ये शब्द और प्रत्यय। तो पुल्लिंग में गो मतुप, गुण मतुप, तो इनमें जब ये प्रत्यय लगे हैं तो पुल्लिंग में गोमान गुणवान बनेगा, स्त्रीलिंग में गोमती गुणवती बनेगा, नपुंसकलिंग में गोमत गुणवत बनेगा और अर्थ होगा इनका गायों वाला, गुड़ वाला, गुड़ वाली। इस प्रकार से इनके अर्थ होंगे। इन्हीं प्रत्यय अकारांत शब्दों में जुड़ता है तथा इसका है, इसके हैं या इसमें हैं के अर्थ में लगाया जाता है। इसमें वाला बान शब्द का भाव प्रकट होता है। जैसे दंड प्लस इनी, तो इनी का इन बचता है तो दंडिन रूप बनता है। दंडिन माने दंड वाला। धन प्लस इनी, धनिन रूप बना तो धनवान, धन वाला। ठक प्रत्यय देख लेंगे। ये प्रत्यय अकारांत शब्दों के बाद संबंध अर्थ प्रकट करने के लिए जोड़ा जाता है। इसमें ठ के स्थान पर ए आदेश होता है। यथा जैसे हमें धार्मिक शब्द बनाना है तो धर्म शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ेगा। तो धार्मिक शब्द बनाने के लिए धर्म शब्द में ठक प्रत्यय, ठक के लिए एक आदेश होकर के आया तो शब्द बना धार्मिक। इसी प्रकार से दिन शब्द को ठक प्रत्यय हुआ और ठक को एक हुआ तो शब्द बना हमारा दैनिक। त्व और तल प्रत्यय देख लेंगे। किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देव शब्द है, बंधु शब्द है, इनमें त्व प्रत्यय लगाने पर शब्द बने हमारे देवत्वम, बंधुत्वम। और तल प्रत्ययांत अर्थात तल कहिए या ता कहिए, तो ता प्रत्यय जब लग जाता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है देवता, बंधुता। टाव प्रत्यय, तो टा प्रत्यय को देख लेंगे। ये प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इसके ट और पा का लोप होकर के आ शेष रहता है। पुल्लिंग शब्द में आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। यथा अज शब्द पुल्लिंग है, इसमें टा प्रत्यय जब लगा तो टा और पा का लोप होकर के आशीष रजा तो अजा बना। इसी प्रकार से वत्स शब्द में टा प्रत्यय लगा तो वत्सा शब्द बना। प्रत्यय की विशेषताएं। जो वर्ण या समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और जो संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि में जुड़ते हैं वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
कृत प्रत्यय के तवतु तिन त्वा ल्यप क्षत्रि शानच तुमन अनियर भेद हैं। तद्धित प्रत्यय के मतुप इनि ठक त्व और तल टाप आदि भेद हैं। जब कोई पदांश किसी धातु के बाद जोड़ा जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और त प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तो कृदंत रूप भूतकाल अर्थ देती है। धातुओं में इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक होता है। धातु में इक्तिन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा रूप बन जाता है। त्वा प्रत्यय में एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रि प्रत्यय केवल परस्मयी पदी धातुओं में ही जोड़ा जाता है। शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ा जाता है। तुमुन प्रत्यय में क्रिया के होने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है। अनियर का प्रयोग पुल्लिंग लकार में किया जाता है। संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय को मतुप प्रत्यय कहते हैं। तो इन सभी प्रत्ययों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देख लेंगे। निम्नलिखित प्रत्ययांत रूपों में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जैसे शब्द है जित्वा, तो जित्वा में प्रत्यय लगा हमारा त्वा। भवितुम में तुमुन प्रत्यय है। याचमाना में शानच है। याचिका में टा प्रत्यय। शिशुत्व में त्व प्रत्यय। शयनीयम में अनियर प्रत्यय। सामाजिक में ठक प्रत्यय। शिखिन में इनि प्रत्यय। गमनीया में अनियर प्रत्यय। कथयत में क्षत्रि प्रत्यय। पतितवान में तवतु प्रत्यय। शिक्षिता में त प्रत्यय। शिक्षिता में त प्रत्यय। नव्यम में त प्रत्यय। पतितवती में तवतु प्रत्यय। धृति में इक्तिन प्रत्यय। विनय में ल्य प्रत्यय। धीमान में मतु प्रत्यय। लौकिक में ठक प्रत्यय। नाटिका में टा प्रत्यय। श्रवणीया में अनियर प्रत्यय। निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययांत रूप किस धातु और प्रत्यय से निर्मित है? जैसे कि जितम शब्द है। जितम में जी धातु एक त प्रत्यय है। स्थितः में स्था धातु में एक त प्रत्यय। पठितवान में पठ धातु में एक तवतु प्रत्यय। दृष्टवतः में दृष्ट धातु में एक तवतु प्रत्यय। जीर्ण जीर्णी तो ज्री धातु में एक तिन प्रत्यय। धृत्वा में ध्री धातु त प्रत्यय। प्रदायो में प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु और ल्य प्रत्यय। प्रस्तुत शब्द में प्रस्तु प्लस ल्य प्रत्यय। विचिन्त्य में ची धातु में बी उपसर्ग लगा है और ल्य प्रत्यय लगा तो विचित्य रूप बना। अनुगत्य गम धातु में अनु उपसर्ग लगने पर और ल्य प्रत्यय लगने पर अनुगत्य रूप बना। भवत में भू धातु क्षत्रि प्रत्यय भवत रूप बना। कुर्वाणा में क्री धातु शानच प्रत्यय। इसी प्रकार से धावितुम में धाव धातु तुमुन प्रत्यय। भोजनीया में भुज धातु अनियर प्रत्यय। और श्री में मतु प्रत्यय लगने पर श्रीमान बना पुल्लिंग रूप। इसी प्रकार से दंड शब्द में इन्हीं प्रत्यय लगने से दंडिन बना। शार्दिक में शरद प्लस ठक और ठक को इक होकर के आया तो शार्दिक रूप बना। अजा शब्द में तो अज शब्द है पुल्लिंग और टाप प्रत्यय लगने पर टाप का आशेष रह जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय ही प्रयोग में लाया जाता है तो अजा शब्द बना। वृद्धा शब्द में वृद्ध शब्द है टाप प्रत्यय लगने पर वृद्धा रूप बना स्त्रीलिंग में। शयनिया शी धातु में अनियर प्रत्यय लगने पर शयनिया बना। भू धातु में एक तवतु प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग प्रत्ययांत रूप भूतवान बना। सेव धातु में एक प्रत्यय का स्त्रीलिंग प्रत्ययांत रूप होगा सेविता। कथ धातु में क्षत्रि प्रत्यय का नपुंसक लिंग प्रत्ययांत रूप होगा कथयत। सह धातु क्षत्रि प्रत्यय का नपुंसक लिंग प्रत्ययांत रूप होगा सहमानम। बुद्धि धातु
बुद्धि शब्द में मतु प्रत्यय लगने प्रत्यय का पुल्लिंग प्रत्ययांत रूप होगा बुद्धिमान। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। इनमें से कृत प्रत्यय के भेद ये रहे, एक त प्रत्यय, एक तवतु, तेन प्रत्यय, ये सभी। तद्धित प्रत्यय के भेद ये सभी रहे। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही। किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं त्व और तल प्रत्यय को। निज शब्द निज का त्व प्रत्ययांत रूप बनेगा निजत्व। यहाँ सुंदरत्व दे रखा है सब में। तो मित्रों उत्तरमाला आप देख लेंगे, उत्तरमाला में भी जहाँ कहीं मुझे गलती मिली मैंने उसको यहाँ ऑप्शन में ठीक कर दिया है। जितने विकल्प दिए हैं यहाँ जहाँ कहीं भी मुझे गलत समझ में आया मैंने उन सबको ठीक कर दिया है। तो ये प्रत्यय का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में शब्द रूप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।